एज अ बिजनेस वुमन आपका डीएनए क्या है? आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर टू दिस। मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कब उस रेस में एंटर कर गई, स्पेशली आई विल से आफ्टर शार्क टैंक। वो जो 500 करोड़ की कंपनी बनानी है, 500 करोड़ की कंपनी बनानी है, ये एक रेस है। मैं उस रेस में कब घुसी मुझे पता नहीं चला, और उस रेस में घुस के फ्रस्ट्रेट होकर मैं फिलहाल बाहर भी आ गई हूँ। ठीक है, so right now if you ask me, I am more towards profitability. Growth can be slow, it works for me. मैं एक लाइन में आपको आंसर देती हूँ इस चीज का। मैं चौखट को बनाते हुए ना थकना नहीं चाहती। आप और कुछ समझो नहीं समझो, बट ब्रांड्स जो है ना वो बंद तब हो जाती हैं जब फाउंडर थक जाते हैं। पैसा खत्म हो गया, बहुत तरीके हैं उसको पैसा को लाने के, लोन्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। अगर फाउंडर थक गया, दैट्स वेयर द ब्रांड एंड्स। Is it worth it for startups to go to Shark Tank? आई थिंक सबको करना चाहिए एक बार तो, बिकॉज आपको अपने बारे में बहुत चीजें क्लियर होती हैं, अपने ब्रांड के बारे में बहुत चीजें क्लियर होती हैं। Do you also think sacrifice is also a concept that हाँ, that everything in life comes at a cost. वो एक यूनिवर्स का ना रूल है। आप छोटी से छोटी घर की कोई चीज ले लो, जैसे आपने बोला सीरियल वाली चीज या बोर्ड वाली चीज, बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए, सीरियल छोड़ना पड़ेगा। biggest challenge जो आपको याद आ रहा है during this phase? आई थिंक फंड्स फंड्स का। ऑलवेज। अनुपम पीयूष के पैसे आए नहीं क्या? अभी तो ड्यू डिलिजेंस चल रहा है ना। अच्छा, अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। टाइम हो गया। अभी इट स्टार्टेड इन जनवरी एंड में स्टार्ट हुआ। 3-4 महीने मिनिमम जो लगते हैं। 3-4 महीने में से 1 month जस्ट वेंट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। सो या प्रोबेबली लेट्स। So you're looking forward for funds right now? Yes, स्पेशली जो चैलेंज रहा है फंड्स, लाइक आई सेड, आई हैव लिव्ड अ वेरी फाइनेंशियल क्राइसिस वाला लाइफ। तो मुझे ना किसी से पैसे लेने में डर लगता है कि मैं नहीं दे पाई वापस। तो दिस फियर ऑफ माइंड हैज ऑलवेज हेल्ड मी बैक। जब शार्क टैंक का एपिसोड भी आई एम श्योर आपने देखा होगा, सब शार्क्स ने एक चीज बोली कि प्राची आपको इतना टाइम क्यों लग गया 1 करोड़ पहुंचने में? 6 साल लग गए। इतना सीखा आपने, सही है, पर आपने बहुत टाइम लगा दिया सीखने में। सो वो टाइम इसीलिए लगा बिकॉज ऑफ आई हैव सीन दैट फाइनेंशियल क्राइसिस कि यू नो अगर आपको एक फ्रूटी भी खरीदनी है तो आपको सोचना पड़ रहा है। तो उतना अंडर डीप में घुसा हुआ है पैसा का फियर, लोन्स का फियर। सो वो ऐसा आराम ऐसे निकल नहीं जाएगा ना। मैंने लोन लिया, मैं नहीं ईएमआई दे पाई तो मैं नहीं वापस कर पाई, जिसकी वजह से मैंने कभी फंडिंग उठाई ही नहीं। Hey everyone, welcome to another very exciting episode of बढ़ता इंडिया देखो। आज हमारे साथ है प्राची भाटिया। एक ऐसे फाउंडर है जिनको शायद अगला अनुपम मित्तल या पीयूष बंसल नहीं बनना है। उनको 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ कंपनी से भी ज्यादा प्यार है कि वो प्राची भाटिया बन पाए और अपना पैशन, अपना पर्पस, अपना लेगेसी छोड़ पाए। आपने शायद बहुत रिसेंटली शार्क टैंक पे उनका एपिसोड देखा होगा। Not only about the brand, it also talks about a very unique home decor idea कि शायद चौखट के अंदर जो सारी चीजें मिलनी चाहिए वो आपको इनके स्टोरी आउटलेट पे मिलेगा। A very unique story, a very entertaining episode is something that you can look forward to. But before going ahead, don't forget to subscribe to बढ़ता इंडिया देखो. Enjoy the episode. प्राची, कैसा लग रहा है आपको बढ़ता इंडिया देखो में आके? वेलकम टू द शो एंड काफी दिन से बात हो रही थी। हाउ इज द फीलिंग? आई एम फीलिंग नाइस, द सेटअप इज ग्रेट एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना। सो आई जस्ट होप कि आज आप बोर ना हो बस। नहीं, आपके साथ हमने जो भी शो से पहले बात करी, आपके साथ बोर होना तो सबसे आई थिंक इम्पॉसिबल टास्क है। तो आई एम अज्यूमिंग ऑडियंस भी नहीं होगा। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पूछूं कि आप इंडिपेंडेंटली जब अकेले होते हैं और अपने आप को देखते हैं तो कैसा इंसान महसूस करते हैं अपने आप को? I look at the girl and whenever I'm looking at, this happened to me last week also, मैं देख रही थी। So first of all मैं देख रही थी कि ये जो लड़की सामने खड़ी है, for the first time in my life I felt that I'm 30 years old. Okay, I felt good about it because मैंने जो अपनी लाइफ आज बिल्ड करी है, जितनी अच्छी है जितनी बुरी है, वो सब मैंने खुद से बिल्ड करी है। I know what I'm doing, I know what I have done badly, what I have done right, what I have done wrong. So yeah, I feel nice about it. I have no regrets कि मैंने ये क्यों नहीं किया या ये कर लेती या वो कर लेती। I'm not a person who regret. मुझे लगता है इस सिचुएशन में मुझे ये सही लग रहा था तो मैंने किया। सेल्फ मेड है आप कह रहे हैं? Yes, totally. एंटरप्रेन्योर बनना अच्छा डिसीजन था आपके हिसाब से? अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता, but all I know is that I was meant for this. Like right now, after 7 years of being into this business, I feel that this was meant for me. I have a purpose in life. The purpose is clear. Yeah, there have been bumps कि हाँ मैं जब वो purpose आप बीच में भूल जाते हो, but ultimately I have a feeling I know what I'm doing is right.
एंटरप्रेन्योरशिप वाज हमारे राइट। शो में ना बढ़ता इंडिया देखो में बहुत बार हमने पर्पस की बात नहीं करी और हमारे आई थिंक 25 से 30 एपिसोड लाइव हुए हैं जहाँ पे अलग अलग बिजनेस, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटीज, फंडिंग एटसेट्रा, राइट बट पर्पस की बात बहुत बार नहीं हुई है। आपने बताया कि आई हैव अ पर्पस बिजनेस वाइज, पर्सन वाइज। Right. दो चीजें पूछना चाहूंगा। पहले तो पर्पस जरूरी है क्या? मतलब लेट मी कंप्लीट। पर्पस के बिना भी तो जिंदगी कट जाती है ना, ऐसा कौन सा कुछ पर्पस नाम का कोई तीर मारना है? पहला। और दूसरा, आप जिस पर्पस को बताना चाहेंगे आपके ब्रांड का या अपना, उससे आप हर दिन मुश्किल सिचुएशंस में भी रिलेट कैसे कर पाते हैं? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली पर्पस होना ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों का नहीं होता, बहुत लोग ऐसे चल रहे हैं, बढ़िया ज़िंदगी जा रही है, क्या दिक्कत है? एज सुन एज यू आर हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट। बट आई थिंक व्हेन यू हैव अ पर्पस एंड व्हेन इट इज़ क्लियर इन योर हेड, इट हेल्प्स यू। अगर मैं एक बिजनेस के पर्पस से बात करूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। वन, समबडी स्टार्टेड विद अ पर्पस एंड समबडी स्टार्ट्स क्योंकि उनको पैसे कमाने थे, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि पर्पस ड्रिवन बिजनेसेस दे लास्ट लॉन्गर देन जस्ट द मनी मेकिंग बिजनेसेस। सो ये मैं मानती हूँ कि अगर मेरे दिमाग में एक गोल या एक पर्पस क्लियर है कि यार मैं इस रीज़न से करूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट अ वेरी एनिमल लवर काइंड ऑफ अ पर्सन बिफोर चौखट स्टार्टेड। ओके, आई वॉज अ पर्सन जिनको स्ट्रीट पे दिख रहे हैं डॉग्स हैं, ठीक है, बड़े हैं, छोटे हैं, सब तरीके के हैं, मालनरिश्ड हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं अज्यूम करती थी कि इनको कोई खाना देता ही होगा, ढूंढ ही लेते होंगे खाना। मतलब मैं खाना देना, पानी देना, ऐसा कभी मेरे दिमाग में क्रॉस नहीं किया। आई वॉज ऑलवेज ह्यूमन टुवर्ड्स देम। मेरे को कोई डंडा मारने का शौक नहीं था, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं कुछ करूँ इनके लिए। एंड देन कोविड हैपेंड, चौखट स्टार्टेड एज एन एनिमल इंस्पायर्ड ब्रांड बिकॉज इट वॉज अ गुड थीम। बस उतना ही पर्पस था। देन आई हैड अ डॉग इन माई हाउस। उसके बाद से जब मेरे घर में आया ना डॉग, देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग द पेन दैट दे गो थ्रू। एंड एक दिन मैंने रियलाइज करा, ऐसे ही बस मैंने ना उनको खाना डाल दिया रात में, अपने घर के बाहर के 2 डॉग्स को। जिस स्पीड से देवोजित उन्होंने खाना खाया, ऐसे ऐसे ऐसे, मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत हफ्तों का भूखा है। इसको अगर डेली खाना मिलता होता है, ये इस स्पीड से नहीं खाता। मतलब मैं उसको डाली जा रही हूँ खाना और वो खाए जा रहा है, ही इज नॉट स्टॉपिंग। आई कुड फील दैट कि यार इसको नहीं मिला है खाना। उस दिन से माई लाइफ चेंज्ड। उस दिन से मुझे समझ में आया कि आई एम नॉट अ पर्सन, मुझे लोगों को चैरिटी करने में उतना इंटरेस्ट नहीं है। आई एम मोर टुवर्ड्स एनिमल्स। उस दिन से रेगुलर फीडिंग, एनिमल शेल्टर्स जाना, वहाँ पे डोनेट करना मैंने शुरू किया। सो आई थिंक मेरा आज भी पर्पस है। आई हैव दिस विजन इन माई हेड कि जब चौखट, आई डोंट नो कितना बड़ा हो जाएगा, वो थोड़ा सा ब्लर है अभी उस वे में, आई विल हैव अ ह्यूज पंडाल। देयर इज दिस ड्रीम भी नहीं, आई डोंट नो, बट मेरी आंख में बैठा हुआ है, ऐसा दिखता है मुझे कि ये है कुछ बहुत बड़ा पंडाल है, सम सेलिब्रेशन, सम फेस्टिवल। एंड वहां पे लेफ्ट एंड, मेरे सेंटर में मैं वॉक कर रही हूँ, लेफ्ट एंड राइट दे आर फिल्ड विद डॉग्स। एंड उस दिन वो खाना खाएंगे पेट भर के, मतलब लंगर लगा हुआ है सॉर्ट ऑफ, फॉर एनिमल्स, जस्ट फॉर एनिमल्स। सो वो है। अब मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, आई जस्ट थिंक कि वो मुझे दिखाया जा रहा है कि ये करना है। अभी वो कब होगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मुझे ये वेग सी इमेज है जो दिन ब दिन ना क्लियर हो रही है। उनको डिसिप्लिन तरीके से बिठाना एक टास्क होगा, बट एनीवेज नहीं, वो मैं वो नहीं देख रही, मैं कोई बैठा है, कोई खड़ा है, मुझे सेक्शन दिख रहा है। अच्छा। कि किसी ऑब्वियसली लोगों को हार्म ना कर दें अगर यहाँ पे 100 कुत्ते हैं तो। वो एक सेक्शन बना हुआ है लेफ्ट एंड राइट, और वहाँ बहुत सारे उनके प्लेट्स हैं, उसमें खाना है, दैट्स ऑल। अब वो कौन डाल रहा है, क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे पता है कि ये होना है कि उस दिन वो पेट भर के खाना खाएंगे। फिर मैं सोचती हूँ कि उस दिन क्यों खाएंगे, बाकी दिन का क्या। सो आई एम, वो पर्पस क्लियर आपको प्राची, बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है। पर्पस पे ही अगर थोड़ी देर रहे, और मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ, ये चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं कर देता है? आपको बिजनेस चलाना है, पैसे बनाने हैं, ऑब्वियसली किसी का बुरा नहीं करना है, राइट? प्रोडक्ट है, लोग खरीद रहे हैं, राइट, पैसा बन रहा है, राइट, आप बड़े हो रहे हो, आपके एम्प्लॉइज बड़े हो रहे हैं, राइट, बस ठीक है। क्या जरूरत है पर्पस की? आई थिंक समबडी, फॉर एग्जाम्पल, आप काम कर रहे हो, आपके बच्चे हैं, ठीक है, आपके बच्चों की स्कूल की फीस जानी है, ठीक है, सो यू हैव दैट सर्टेन प्रेशर, बट इट्स अ गुड प्रेशर, ठीक है, ठीक है, यार आपको काम करना है, आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो, आपको ये टारगेट पूरा करना ताकि आपका प्रमोशन हो, क्योंकि आपका XYZ गोल है लाइफ में, राइट? सो जब आपका पर्पस होता है ना, मुझे पता है कि यार ये 10 डॉग्स या ये 100 डॉग्स मेरे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि मैं जैसे right now at this point of time every month I donate 3 rice bags in a shelter. They have 65 dogs. ठीक है,
मुझे पता है कि जिस महीने वो 3 राइस बैग्स उन तक नहीं पहुंचते, या मैं फॉर एग्जांपल टाइट चल रही हूँ, मुझे लॉस हो रहा है, या वट एवर इज हैपनिंग, मैं नहीं दे पा रही हूँ, मुझे पता है कि वो उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, प्रॉब्ली दिन में 2 बार खाते थे, एक ही बार मिल रहा है. सो वो फीलिंग हेल्प्स यू ड्राइव बेटर कि नहीं यार आई हैव टू डू इट. इट पुशेस यू इन अ बेटर वे, अगर मैं अपना बताऊं तो. एक इसके साथ रिलेटेड है, बट एक और चीज बहुत होता है कि पर्पस के साथ सैक्रिफाइस. एंड अगर हम कुछ बड़ा चीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो सम बिट ऑफ पर्सनल सैक्रिफाइस आल्सो कम्स इनटू प्ले. राइट. एंड मुझे याद है बचपन तो नहीं, स्कूल में क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के वक्त घर पे सीरियल्स चलते थे. 10 बजे कहानी घर घर की और 10:30 बजे क्योंकि सासवी का भी बहू. राइट. और मुझे भी आदत थी, एकदम नशा था कि ये दो शोज तो देखना ही देखना, कि मीर मरेगा कि नहीं, तुलसी का क्या होगा, एक्सेट्रा. राइट. पर जो 10th का एग्जाम हुआ था और वो 25 दिन चला था, वो 25 दिन मैंने दोनों नहीं देखे थे. ओके. और मैंने अपने मन में उसको दुनिया का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस माना था. राइट. कि अरे मैं तो मेरे फेवरेट शोज मिस कर रहा हूँ. राइट. मेरे घर वाले चिढ़ाते भी थे, अरे बहुत अच्छा गया आज का एपिसोड, तूने देखा नहीं, तेरा तो मिस हो गया. वैसा ही कुछ. एंड उस दैट रिजल्ट रियली केम आउट वेल फॉर मी आल्सो, एंड सम व्हाटएवर टॉपर एटसेट्रा. उससे मेरा एक बिलीव एस्टैब्लिश हो गया दिमाग में फॉर फ्यूचर लाइफ कि शायद सम बिट ऑफ सैक्रिफाइस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. जब मैं शायद पूरा नहीं कर पाया जिस तरह मुझे करना था इन अचीविंग एनीथिंग. राइट. तो पर्पस तो एक चीज है. डू यू आल्सो थिंक सैक्रिफाइस इज आल्सो अ कांसेप्ट दैट, आई थिंक नॉट सैक्रिफाइस, बट आई थिंक दैट एवरीथिंग इन लाइफ कम्स एट अ कॉस्ट. सो दैट्स आई थिंक वो एक यूनिवर्स का ना रूल है. दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क्स. आपको एक चीज चाहिए, आपको चीज छोड़नी पड़ेगी. आप छोटी से छोटी घर की कोई चीज ले लो, जैसे आपने बोला सीरियल वाली चीज या बोर्ड वाली चीज, बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए, सीरियल छोड़ना पड़ेगा, यू नो. सो वो छोटे से लेके बड़े डिसीजंस में भी अब आप किसी से प्यार करते हो, आपको शादी करनी है, आपको मम्मी छोड़नी पड़ेगी, छोड़ जाना पड़ेगा. सो इट हैपेंस इन एवरीथिंग. सो ये तो फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट. सो या आपको सब कुछ नहीं मिल सकता लाइफ में, किसी को भी नहीं मिला. But then mentally, most of our entrepreneurs, but for generally all people also, are we ready to always pay the price? That's when the purpose comes into place. अगर आपका पर्पस क्लियर है, you are ready to sacrifice that. जब आपको पर्पस ही नहीं पता, आपको लग रहा है यार क्या ही हो रहा है मेरे साथ, ये मैं क्यों ही कर रहा हूँ, तो फिर उस टाइम पे आप परेशान होते हो. ऐसे मैं ये नहीं कह रही जिनका पर्पस नहीं होता वो परेशान नहीं होते, वो होते हैं, बट दे आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऑफ अ सैक्रिफाइस. उनको पता है कि यार ये मेरा पर्पस है ना, अगर मुझे ये करना है तो मुझे रात भर जागना ही पड़ेगा. मुझे अगर बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना है या 500 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो मुझे फिर तुम बोलो मुझे हॉलीडे भी चाहिए 6 दिन में, 1 साल में, तो नॉट पॉसिबल. सो आप क्लियर हो उस फेज में, तो फिर आई थिंक इट मैटर्स, वो इट डजंट मैटर. हार्डवर्क से ही फर्क पड़ता है आपको लगता है, या फिर डू यू आल्सो थिंक कि बिजनेस बनाते वक्त however big or small, if you know how to play smart, then you can also have a fulfilling personal life along with building a very large business. Is that even possible? I don't think so. Everything comes at a cost. No? दोनों चीज़ें मिल जाएंगी कि आप अपने बच्चे के वहाँ पे भी जा पा रहे हो, फंक्शन में भी जा पा रहे हो, और आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा हो पा रहा है. Sometimes you'll miss that. Sometimes you'll miss a business meeting. आप मैनेज कर सकते हो. You can be good at managing both the parts, but you cannot achieve it all. किसी ने किया है, कभी सुना है? क्योंकि some things are impossible in life. नहीं, ये ज़करबर्ग जब अपने हर बार बच्चा पैदा होने के बाद 2 महीना 3 महीना छुट्टियां लेता है, तब लगता है कि यार ये तो मजे हैं. बाहर से तो सब कुछ ही लगता है, अंदर से क्या रिलेशंस हैं क्या नहीं है आपको लगता है हमें पता चल सकती है. ये चीज़ है हमें कभी पता नहीं चल सकती. सो आई डोंट रियली बिलीव कि उतना पॉसिबल है. हाँ, जब आप एक पॉइंट पे पहुंच जाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर आज से लेट्स से 20 ईयर्स बाद में अगर मेरे लेट्स से बच्चे का आई डोंट नो प्रोबेबली दे आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया एंड मैं उनको जा रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लोगों को वो तो दिख रहा है कि बड़ी अच्छी माँ है, वाह है. 20 ईयर्स मैंने सैक्रिफाइस किया या मेरे बच्चे ने सैक्रिफाइस किया होगा कि जब उसका फंक्शन, वो किसी को नहीं दिखता. तो हमें मार्क ज़करबर्ग का अभी का तो दिख रहा है कि 3 महीने की छुट्टी पे जा रहा है. पिछले 20 साल उन्होंने क्या किया, कैसे खड़ा किया, वो हमें नहीं पता है. ये दैट्स द प्रॉब्लम विद अस, क्योंकि हमको जो भी दिख रहा है ना, हमको लगता है यार हम तो कुछ नहीं कर पा रहे. दैट्स वेयर आपका डिमोटिवेशन ये वो सब स्टार्ट हो जाता है और आप पर्पस भूल जाते हो. आपके ब्रांड का पर्पस क्या है other than the dogs part? Chockheart started with a purpose, I'll tell you. So I belong to a very basic family, regular family, जहाँ मैंने बचपन से ना एक डायलॉग बहुत सुना था कि डिज़ाइनर है तो महंगा होगा,
चाहे वो कुछ भी ले लो, आप एक्सेसरीज ले लो, बैग्स ले लो, कपड़े ले लो. लो. एंड समटाइम्स इफ अ पर्सन, अ मिडिल क्लास पर्सन, अगर आप किसी अच्छे मॉल में जाते हो, अगर आपको एक स्टोर दिख रहा है और वो बहुत लग्जरी लग रहा है आपको बाहर से ही, और आपको वहाँ पे एक लैम्प पसंद आया या कुछ भी एक ड्रेस पसंद आई, हाफ ऑफ द टाइम्स यू विल नॉट एंटर द स्टोर एंड आस्क द प्राइस. यू अज्यूम डिजाइनर है यार, नाम दे, महंगा ही होगा, शक्ल से दिख रहा है, और आप निकल जाते हो. सो मुझे लगा कि यार एज अ डिज़ाइनर जब मैंने इसकी पढ़ाई करी, मैं एजुकेट हुई कि करते क्या है, एंड देन मैंने 2 साल जॉब किया. सो मुझे समझ में आया कि एज अ डिज़ाइनर आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट, क्योंकि मुझे बनाना आता है कि इसको मैं ऐसे की जगह ऐसे बनाऊंगी तो लगेगा, या तो मैं इसको लकड़ी की जगह प्लाईवुड में कर दूंगी या वट एवर इट इज. तो मुझे लगा कि ये तो उल्टा हो रहा है ना, डिज़ाइनर है तो महंगा होगा, डिज़ाइनर है तो अफोर्डेबल होना चाहिए. सो वो जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे समझ में नहीं आया कि डिज़ाइनर है तो वो महंगा क्यों है. सो उस पर्पज से मैंने स्टार्ट किया कि यू नो डिज़ाइनर मैं हूँ एंड आई कैन ब्रिंग डाउन द कॉस्ट. एंड आई थिंक घर इज समथिंग, आप मिडिल क्लास में देखो अगर, तो वो पूरी जिंदगी 2 चीज़ों पे अपना खर्चते हैं. ये मैंने सेम चीज़ शार्क टैंक में बोली थी, एंड दिस इज समथिंग आई बिलीव्ड इन. जो शार्क टैंक की पिच थी वो मेरी ओरिजिनल पिच थी, जो मैंने यहाँ डेली ऑडिशन में भी दिया था, कि पूरा जिंदगी आप पैसे इकट्ठे करता है मिडिल क्लास फैमिली, एक उसको बेटी की शादी करानी है और एक उसको घर बनाना है. 2 ही पर्पज़ के लिए इतना पैसा FD RD ये चीज़ें हो रही हैं. एंड देन जब आप घर बना लेते हो ना, उसको अंदर से बनाने में बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपके बजट में आ नहीं रहा. आपने डाइनिंग टेबल खरीद लिया, उस पर्दे के पैसे नहीं है, पर्दे आप फिर बेसिक लगाओगे. सो दैट्स व्हाट आई थॉट दैट आई कैन हेल्प इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज. वेरी इंटरेस्टिंग. आपने जो अपब्रिंगिंग के बारे में बात करी, एनी स्पेसिफिक मोमेंट जो पिवटल पॉइंट आया था आपके अपब्रिंगिंग में, आइदर थ्रू पेरेंट्स और थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली, जहाँ पे आज जो आप हो उसकी शुरुआत हुई थी? Not a specific pivotal point, like I have seen a lot of financial struggles, okay, जिसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं मेरे पास आज लाइफ में. आई हैव माई ओन फियर्स जो मुझे बिजनेस में पॉजिटिवली भी हेल्प कर रहे हैं पर नेगेटिवली भी कर रहे हैं कई बार. सो आई थिंक माई होल लाइफ मैं उसमें से कुछ बदलना नहीं चाहती. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स इन लाइफ, जिसकी वजह से मुझे उसकी वैल्यू समझ में आती है कि अगर आप खर्च रहे हो उतने पैसे तो इट्स नॉट लाइक आपने दिया और यार देखी जाएगी. सो उस चीज़ की वैल्यू की वजह से आई थिंक मैं ये बिल्ड कर पा रही हूँ. सो कोई पिवटल पॉइंट नहीं था, इट्स द होल लाइफ दैट आई हैव सीन टिल कॉलेज. कितना टाइम हो गया अभी चाकाट? ऑलमोस्ट 7 years. September 13th को हम 7 years कंप्लीट करेंगे. थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, मतलब ये 7 साल में कुछ पहले 2-3 साल में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है? पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई बिकॉज राइट नाउ आई एम मोर इक्विप्ड एंड बेटर एजुकेटेड अबाउट हाउ टू रन दिस बिजनेस. सो दिस स्टार्टेड ओवरनाइट. आई वॉज नेवर अ बिजनेस पर्सन, मुझे करना ही नहीं था. मुझे था कि जॉब करेंगे, 1 तारीख को सैलरी आती है, जिंदगी जिएंगे. एंड मेरी जॉब लग भी गई थी. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माई कॉलेज. आई वॉज स्कॉलरशिप स्टूडेंट एंड आई वॉज अ टॉपर. मैं पहली थी जिसका जॉब लगी, बाकी सब इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे और मेरी जॉब लग गई. तो मेरे लिए तो इट वॉज लाइक अ पार्टी, अरे यार वाह मेरी लगी है जॉब. एंड देन जब मैंने स्टार्ट किया एंटरिंग इनटू द डिज़ाइन वर्ल्ड, आई अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे एक तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता. आपका लाइफ क्या होती है, काम ही काम होता है. तो वो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, एंड आफ्टर जब एक फर्स्ट जॉब में मेरा स्टार्ट हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इतना मैं लगी हुई हूँ यहाँ पे, 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे लगे हुए हैं, सैलरी उतनी मिल रही है, देयर इज नो वर्क टाइम कल्चर इन इंडिया. सो आई थॉट कि यार इतना बिजनेस में दूंगी शायद बेटर ही कमा लूँगी, बस उतना ही, क्योंकि मैं मिडिल क्लास लड़की इससे ज़्यादा नहीं सोच सकती ना, पैसे है नहीं, पता कुछ है नहीं, बिजनेस कैसे करेंगे. सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया एक सोचना कि कभी लाइफ में 5-6 साल बाद आई विल स्टार्ट whenever I have the money, whenever I have resources and stuff like that. After 2 years down the line, I entered into a job जो I don't know fake company थी या क्या था. Overnight मुझे लगा कि मैं बंद नहीं हो गई है. सेकेंड डे जब मैं वहाँ पे गई ना, तब तक मैं मेरे पूरे बैकग्राउंड में नाम वगैरह की लिस्ट रेडी थी कि कभी तो करना ही है लाइफ में. तो वहाँ पे वो फेक थी कंपनी, कुछ हुआ उधर, मतलब सिचुएशन, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. सेकेंड डे पे आई थॉट यार मैं नहीं कर पाऊंगी. मतलब मेरा डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, आई वॉज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, वो मुझे बहुत वियर्ड बातें बोल रहा है, टॉवल बनाना है 15,000 का, ये वो ना. मैंने कहा मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर नहीं हूँ. नो विल डू इट, ये वो. मुझे देखा कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये बंदा ठीक नहीं लग रहा मुझे. पहली चीज़, अंदर पर्सनल फोन्स अलाउड नहीं है, देयर इज नो एम्प्लॉय ओल्डर देन 6 months, मतलब समथिंग वाज ऑफ. प्यून की मैं सैलरी नहीं आई है. सो मुझे लगा इधर कुछ गड़बड़ है. एंड मैंने खुद को सोचा कि यार प्राची अगर आज हिम्मत नहीं करे ना तो लाइफ में कभी बिजनेस की हिम्मत नहीं कर पाएगी. दिस इज़ योर टाइम. सो आई डिड दैट. मैं घर आई, बहुत सारा रोई. मैंने अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर को बोला कि आई हैव टू स्टार्ट. माई मॉम वॉज कंसर्न कि भाई तू कैसे करेगी, यू हैव जस्ट 1 लाख रुपीज़ अपने सेविंग में, उससे क्या ही हो जाएगा, तुझे फर्नीचर बिजनेस शुरू करना है.
2 सोफे बनाएगी, पैसे खत्म। तभी सोच लिया था कुछ शुरू करना है। हाँ, उस दिन मैंने सोच लिया था, जब मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, उन्होंने, मेरे डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और मुझे लगा कि पहली नौकरी थी वो? थर्ड। पहली नौकरी वाज अ स्ट्रगल। वहां पे मुझे पता चला कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, क्योंकि आई हैव, जो मेरी सैलरी आती है, आई हैव EMIs टू पे। मेरी एजुकेशन लोन की EMIs जाती थी उस टाइम पे 13,132 रुपीज। सो वो पे करनी है, घर में मम्मी को देने हैं। तो ऐसा नहीं है, आई डोंट हैव द लग्जरी कि मैं जॉब छोड़ के बैठ जाऊँ। साथ में मैं फ्रीलांसिंग का काम भी करती थी, बट एक्स्ट्रा इनकम। तो मैंने कहा नहीं करते हैं। माई मॉम हैड माई ओन कंसर्न, हर ओन कंसर्न कि कैसे करेगी। बट द लाइन दैट आई रिमेंबर इज शी सेड कि बेटा तुझे लगता है तो देख ले। तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने हाँ नहीं किया, उन्होंने बस भरोसा किया कि बेटा तुझे लग रहा है तो तू देख ले। एंड माई एल्डर सिस्टर मृदुला, शी केम इनटू पिक्चर। शी सेड, मैंने कहा EMI मिद्दू मैं कैसे करूंगी दीदी, मेरे से तो नहीं होगा। शी सेड तेरे को लगता है ना, तेरी EMI मैं दूंगी, तू कर। तो EMI वाले हालत में ही शुरू किया? हाँ, मैं ऑलरेडी EMI दे रही थी अपने एजुकेशन लोन की उस टाइम पे, अपनी सैलरी से। एंड माई सैलरी वॉज 45,000 CTC थी उस टाइम पे, जब मैंने छोड़ी अपनी जॉब। सो 13,000 तो मेरी EMI में जाते। तो उन्होंने कहा मैं करूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने नेक्स्ट डे आया, रिजाइन करा। 13 सितंबर 2018, बाई चांस गणेश चतुर्थी थी, तो मुझे लगा कि शायद से दिस इज मेंट फॉर मी। कि मैं इतना बिलीव नहीं करती थी साइंस में, उस दिन से मैं बिलीव करने लगी कि अच्छा ओके। मैंने रेजिग्नेशन दिया एंड आई स्टार्टेड। चौखट का एक पेज बनाया एंड मैं एज अ फ्रीलांसर काम करती थी इन ग्राफिक्स। तो मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, तो मैंने वो फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट करना स्टार्ट करा कि आई एम लुकिंग फॉर वर्क एंड ब्ला ब्ला। फेसबुक से मुझे बहुत काम आया, अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आज मुझे नहीं पता क्या है उसमें, बट उस टाइम पे जो फेसबुक के ग्रुप्स थे, रेफर एंड कनेक्ट एंड पता नहीं कौन कौन से, मैंने बहुत काम किया। साइड बाय साइड अपना ये काम शुरू किया। सो फर्स्ट ईयर वॉज अ स्ट्रगल, और 2 साल का टाइमलाइन भी लिया कि 2 साल में कुछ नहीं बनाया तो मैं बंद कर दूंगी, आई विल गेट बैक टू जॉब। सो फर्स्ट ईयर में शुरू किया घर से ही काम। तीसरे ही दिन, 3rd ही मंथ में काम कॉपी हो गया, प्रोडक्ट्स कॉपी हो गए, अमेजोन पे कोई और बेचने लग गया। मैंने कहा अरे। तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ कि अच्छा ये उतना ईजी नहीं होने वाला है जितना तूने सोचा था कि वेबसाइट बनाएंगे 150 करोड़ की आबादी में 3 ऑर्डर तो आ ही जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। या सो आप कह रहे थे पहले 2 साल was the struggle। आपने ये भी कहा साथ में कि 2 साल के बाद इफ़ यू डोंट रीच योर नंबर्स और डोंट रीच योर डेस्टिनेशन तो आप बंद कर देंगे। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, मेरे खुद के बिजनेस को भी अभी जस्ट 2 साल क्रॉस हुआ, इट्स बीन अराउंड 2.5 years, और ऑलमोस्ट हर साल एक सर्वाइवल पॉइंट रहता है। बिल्कुल, कि ये साल यहाँ तक नहीं हुआ तो आई विल जस्ट बी हैविंग माई ईगो टू कंटिन्यू इट, क्योंकि उसके बाद और रीजन बचेगा नहीं कंटिन्यू करने का। एंड देन यू आर टेंटलाइजिंगली क्लोज टू दैट सर्वाइवल पॉइंट। वन लर्निंग एक और मुझे जो खुद से भी आया है, खुद के बिजनेस से भी आया है, कि मे बी हमारे ड्रीम्स भी बहुत छोटे होते हैं हमारे खुद के बिजनेसेस के लिए। एंड वी डोंट ब्रिंग इन टू अकाउंट कि लक काम कर सकता है, मिरेकल काम कर सकता है इन अ लॉट ऑफ प्लानिंग दैट वी डू। एंड लक विल नॉट जस्ट ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ द हार्ड वर्क। तो ऐसा क्या हुआ था 2 साल के बाद वेर यू फेल्ट कि हाँ ठीक है, आई कैन कंटिन्यू गिवन दैट यू कंटिन्यू? राइट, सो नथिंग, आई विल बी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्ट किया मुझे बिजनेस प्लान 3 months 6 months प्लान, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे बस ये था कि मैंने सामान बनाया है और मुझे इसको बेचना है, दैट्स ऑल। एंड 2 years के बाद में 2nd year में तो कोविड ही आ गया। सो व्हाट हैपेंड इज, जो कोविड का फर्स्ट मंथ था मार्च में जब लॉकडाउन हुआ, सो अप्रैल वाज द नेक्स्ट 1 month। उससे पहले तक में जो मेरी सेल्स थी, आई थिंक आई वाज डूइंग 25,000 अ मंथ, ऐसे कुछ सेल्स में कर रही थी। 2020 राइट। एंड उस टाइम पे आई वॉज रनिंग माई ओन एड्स, 40 रुपीज़ पर डे की मैं एड रन करती थी। एंड देन अप्रैल 2020 फर्स्ट मंथ ऑफ द लॉकडाउन मुझे सेल आई 95,000 की, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्रोडक्ट मेरा अच्छा है एंड दिस विल सेल। अभी मैं क्या गलत कर रही हूँ वो मुझे नहीं पता, पर दिस हैज़ द पोटेंशियल टू सेल। वो पोटेंशियल उस टाइम पे क्लियर हो गया। उस टाइम पे मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा विड्रॉ कुछ कर पा रही थी उसमें जेब से ही, बस ये था कि मेरी पॉकेट से नहीं जा रहा था कुछ, मैं जो कमा रही थी वो उसमें मैं डाल रही थी। एंड दैट्स हाउ आई वाज रनिंग द कंपनी। सो मुझे वो पोटेंशियल जब क्लियर हुआ तब मुझे लगा आई कैन डू। एज अ बिजनेस वुमन आपका डीएनए क्या है? स्केल का है या प्रॉफिटेबिलिटी का है या दोनों का है? आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर टू दिस। ओके, मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कब उस रेस में एंटर करके, स्पेशली आई विल से आफ्टर शार्क टैंक, वो जो 500 करोड़ की कंपनी बनानी है, 500 करोड़ की कंपनी बनानी है, ये एक रेस है, ठीक है, जिसमें मैं उस रेस में नहीं थी। मैं उस रेस में कब घुसी मुझे पता नहीं चला, और उस रेस में घुस के फ्रस्ट्रेट होकर मैं फिलहाल बाहर भी आ गई हूँ, ठीक है। सो राइट नाउ इफ यू आस्क मी, आई एम मोर टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी
ग्रोथ कैन बी स्लो, इट वर्क्स फॉर मी। मैं एक लाइन में आपको आंसर देती हूँ इस चीज़ का, मैं चौखट को बनाते हुए ना थकना नहीं चाहती। मैं पिछले 5 महीने में थक गई थी एंड आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड। मैंने, आप और कुछ समझो नहीं समझो, बट ब्रांड्स जो है ना या कंपनीज जो हैं वो बंद तब हो जाती हैं जब पैसा खत्म हो जाता है। नहीं, जब फाउंडर थक जाता है। पैसा खत्म हो गया, देर बहुत तरीके हैं उसको पैसा को लाने के, लोन्स हैं, बैंक हैं, बहुत सारे, अब गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। अगर फाउंडर थक गया, दैट्स वेयर द ब्रांड एंड्स, द कंपनी जस्ट ड्राउन्स लाइक एनीथिंग। सो ये जो एक चीज़ है, ये मैंने बहुत मुश्किल से समझी है, बट ये अब बहुत क्लियरली समझ ली है। बहुत ही मजेदार। इसी को पकड़ते इस पॉइंट को, फाउंडर जब थक जाता है तब कंपनीज बंद हो जाती है इन स्टार्टअप्स, राइट? पैरामीटराइज अगर करें कि ये 2-3 चीजों से आपके हिसाब से फाउंडर थकता है किसी कंपनी को बनाने में, वो क्या होंगे 2-3 चीजें? अगर मैं अपनी बात करूं, सो मैं ये कंपनी 4 साल मैंने अकेले चलाई। राइट नाउ आल्सो वी आर अ स्मॉलर टीम, आई हैव 3 more people with me, so it's a 4 people team. That's it. I have been trying to hire more people, but again it comes to funds. Okay. And I have this very clear ethics in my mind कि अगर मैं किसी को हायर कर रही हूँ, किसी भी रैंक का इंसान हो सकता है वो, ठीक है? राइट नाउ इट्स अ स्मॉल टीम, सो आई टॉक अबाउट दैट। आई नो कि वो एक कंपनी छोड़ के मेरे पास आ रहे हैं बिकॉज उनको पता है प्राची हमें सैलरी देगी, इस सैलरी से मेरा घर चलेगा। कोई मजे में काम नहीं कर रहा है, मजा किसी को आ रहा है काम करने में, सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं ना, अपनी नीड्स के लिए, अपनी डिजायर्स के लिए, पैसे कमाने के लिए। सो उनका घर, मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि उनका घर मेरे सैलरी से चल रहा है। अगर मैं उसको एटलीस्ट 1 year का रनवे नहीं दे सकती हूँ, मैं हायर नहीं करती। जब तक मुझे पता है कि इसकी 12 महीने की सैलरी मैं निकाल लूँगी, इवन इफ आई एम लॉस, मैं लोन लेके जैसे भी मैं निकाल पाऊंगी, तभी मैं हायर करती हूँ। सो वो चीज़ एक स्ट्रगल रही है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट राइट नाउ मैं ऐसी ही हूँ, मैं नहीं कर सकती। So, उसकी वजह से आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट, ओके। एंड क्योंकि आप छोटे स्केल पे हो, ऑब्वियसली यू कैन नॉट हायर समबडी विद अ वेरी हायर सैलरी, विद अ वेरी हाई एक्सपीरियंस। आप ले सकते हो फ्रेशर्स को ही, और फ्रेशर्स को आप ही को ट्रेन करना पड़ता है, वो तो सीखने आ रहे हैं आपसे, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई नीड टू हायर समबडी फॉर सोशल मीडिया, राइट? मेरा कितना बजट होगा? 20,000, 25,000, 30,000 एट मैक्स, इससे ऊपर बजट नहीं है। इसमें क्या आएगा? फ्रेशर को क्या आता है? कुछ भी नहीं, उसको तो मुझे ही सिखाना है। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स बैक टू मी। सो जब आपके पास में इतना कुछ है ना, यार ये भी करना है, यार रील छूट गई, वहाँ से क्रिएटिव एजेंसी चला रही है, आप क्रिएटिव नहीं दे रहे हो, हमारी सेल्स नीचे जा रही है क्योंकि हमारे क्रिएटिव्स नहीं काम कर रहे हैं, उधर से हमारा सोशल मीडिया इफेक्ट हो रहा है, इधर से वो कह रहा है मैडम ये टूट गया, माल नहीं ठीक आ रहा, उधर से प्रोडक्शन लेट है। आपको लगता है ओ माय गॉड शिट, आई कांट डू इट, और आप बैठ जाते हो, लाइक माई माइंड गोज नम। फिर मैं ऑफिस में आई हूँ और मैं ऐसे बैठी हूँ और मेरे पास में इतना बड़ा टू डू लिस्ट है, वो टू डू लिस्ट में से 2 चीजें नहीं हट पा रही है यहाँ से। सो दैट्स व्हेन अ फाउंडर इज टायर्ड। वो जब ऑर्गेनाइज नहीं करते ना जब हमारे थॉट्स को, तब हम थक जाते हैं, अगर वो फ्रीक्वेंटली होता जाए तो। बट ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी डेलीगेशन है, राइट? बिल्कुल है। आपके पास लोग भी ऐसे हैं जो ग्रोथ के साथ साथ आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ कर पाए, राइट? तो इसमें क्या थॉट है? क्योंकि 4, मैं तो शॉक्ड हूँ, 4 लोग हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड एक तो मैं जानना चाहूंगा आप इतना लीन एफिशिएंट टीम चलाते कैसे हैं, एंड पर आगे का क्या प्लान है? मतलब डू यू इंटेंड टू हायर सीनियर पीपल आल्सो? सीनियर पीपल, सी अभी लाइक यू सेड कि हाँ डेलीगेट करना पड़ेगा काम, आई नो दैट वेरी मच कि मैं अब नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे ना करने की वजह से नाउ the company is getting affected, the work is getting affected, because at a lot of times I am not available, so मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं हुआ। So I think वो delegation as per the given funds, 2 तरीके, या तो फंड अरेंज करो whichever way you feel is fine, investors or debt or whatever, या फिर अगर आपको लगता है वो किसी तरीके वो अरेंज नहीं हो पा रहा है, so try and work with probably interns, freelancers, जिनकी लाइफ आप पे डिपेंडेंट नहीं है, you are one client for them, ठीक है? सो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट दैट इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू। जैसे अभी राइट नाउ आई हैव 2 full time interns working with me, they are doing their jobs also, साथ में they are doing with me। वो मेरे इंटर्न्स थे when they were in college, वो निकले, उन्होंने जॉब ली, जॉब के साथ में आई ऑफर्ड देम, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, कि वो डेलीगेट तो करना ही पड़ेगा बिकॉज काम नहीं रुक सकता, बट दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। How big is the business right now? So last year we did about 1 crore in sales. Okay. With that smaller team, you are profitable. We were profitable till November, but last 4 months after Shark Tank happened, there was a lot of decisions that we made which went wrong. So last 4 months ने हमको काफी लटका दिया. But yeah, so this year I have my revenue
का टारगेट, आई हैव माय प्रॉफिट का टारगेट, आई हैव माय सैलरी टारगेट्स. सो या दिस ईयर They made a proper AOP as they call in the राइट नाउ मुझे बनाना आता corporate है space. तो अब मैं कर सकती हूँ. इससे पहले मुझे बनाना नहीं आता था फ्रैंकली. Okay. Yeah. Fair. Help me understand. You spoke about Shark Tank, and I think you got investment from Anupam and Piyush. Yes. बहुत interesting episode भी था आपका. थैंक यू. Shark Tank वाला, and therefore I think the brand को भी थोड़ा vibe और visibility Right. आया है from that. एक तो आपका experience कैसा था आपके हिसाब से? Is it worth it for startups to go to Shark Tank Right. and make that kind of effort to prepare and then eventually pitch? And दूसरा उसके बाद का आप कह रहे थे थोड़ा struggle रहा है for whatever reason रहा है, Right. वो थोड़ा समझाइए. I think first question, Shark Tank का experience was very nice. मतलब it was a very different kind of an experience. This was जो मेरा comfort zone से बाहर था. Because क्योंकि मैं हमेशा से अकेले रही हूँ काम करने में, मुझे पता नहीं कि सामने किसी का इन्वॉल्वमेंट आता है तो क्या होता है, या हाउ डज दैट फील, या व्हाट हैपेंस टू माय माइंड, मेरा कॉन्फिडेंस एंड स्टफ. सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस इन दैट, इन टर्म्स ऑफ दैट. आई थिंक सबको करना चाहिए एक बार तो, बिकॉज आपको अपने बारे में बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, अपने ब्रांड के बारे में बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं. सो ओवरऑल इट वॉज गुड. एंड राइट नाउ सो इट वी आर स्टिल इन द ड्यू डिलिजेंस स्टेज. इट हैपेंड भी ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स. बिकॉज I ran the company as a sole proprietor for 5 years. Right. And when you're running a sole proprietorship and when you're running a private limited, बहुत फर्क it's है. different worlds. बीच में तो दो और तरीके की कंपनीज आती हैं. हाँ, पर उसके लिए आपके पास लोग होने चाहिए, अगर पार्टनरशिप में हो ये partnership या है, LLP. 1 person कंपनी और ये सब. बट अल्टीमेटली अगर आपको बनाना है बड़ा कंपनी, आपको पता है कि मुझे यही करना है लाइफ में, सो प्राइवेट लिमिटेड इज द वे टू गो. एंड प्लस यू डोंट हैव एनीबडी, मतलब किसी का गाइडेंस नहीं है टू टेल यू कि क्या कर रहे हो, तो आप खुद ही 4 लोगों से सुन रहे हो, कर रहे हो, एंड देन यू मेड अ डिसीजन. सो प्राइवेट लिमिटेड जब बनाया कंपनी एंड आप अकेले रन कर रहे हो, यू रिक्वायर अ गुड सीए. गुड सीए की वैल्यू मुझे पता चली है कि क्या होती है और बैड सीए होने से क्या हो जाता है. सो वो चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ड्रैग हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो थिंग्स लाइक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या एम्प्लॉय रजिस्टर, आई डोंट नो इफ दिस एग्जिस्ट्स. अब मुझे लगा 3 बंदों में क्या एम्प्लॉय रजिस्टर, 3 बंदे हैं. बट राइट नाउ आई अंडरस्टैंड वो मेंटेन करना पड़ता है, इवन इफ इट इज 3 पीपल का कंपनी है. और उनके लिए नहीं, इट गिव्स यू योर क्लैरिटी, किसकी सैलरी कब हुई, कब क्रेडिट हुई, किसने एडवांस लिया, क्या किया. इट गिव्स योर क्लैरिटी. सो उस वे में थिंग्स आर गोइंग ऑन. ड्यू डिलिजेंस इज ऑन राइट नाउ. एंड सो या जो पुरानी बुक्स में जो गड़बड़ थी या जो चीज़ें मिसिंग थी, आई विल से, उन चीज़ों को फिक्स करना, इट टेक्स टाइम. एंड प्लस देन आई वॉज ऑल्सो अनवेल आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर लाइक अ वीक, तो वो में पॉज आ गया था बहुत बड़ा ड्यू डिलिजेंस में. सो yeah, I'm hopeful about it. Let's see. What role, Prachi, in all this story have people in your current personal life played? I'm given to understand you're married, and Right. How has that journey been, especially for a woman entrepreneur? शादी से क्या चेंज आता है लाइफ में, अगर कुछ आता है तो? बहुत चेंज आता है यार, बहुत ज़्यादा चेंज आता है. सो शादी से पहले इफ आई टॉक people around me, so I have mother, I have my father, and we are 3 sisters. So I have an elder sister and a younger sister. Like I mentioned before, my mother and my elder sisters have played a big role. Chaukhट right now exists because of them. वो नहीं होते उस रात, वो मुझे मना कर देते कि मत कर, मैं दोबारा सोचती भी नहीं, frankly, because my sister matters to me that much. उसने बोलिए नहीं तो फिर मैं बोलूँगी ठीक है. Your sister is elder to you? हाँ, I have elder sister also, I have a younger sister also. So elder sister is just 2 years का gap, तो हमारी आपस में bonding बहुत ज़्यादा. So वो मना कर देती है कि यार मैं तो नहीं दे सकती तेरी EMI, मुझे तो और 4 खर्चे हैं, तो मैं नहीं कर पाती. So I am thankful to them that I have them in life. And then the person I married, Abhishek, my husband, I have known him for 15 years. My God. Before I got married. We were dating for 11 years. That's scary. Yeah. No, that's not scary. That's good. That's a different experience, I think. Okay. So, he has been very supportive. Initially, I'll be honest, he was, जब मैंने start किया, before marriage, he was my boyfriend. So, obviously, उसको समझ नहीं आया कि यार ये क्या करना चाहते हो, कि क्यों करना है या क्या है. But उसने मुझे कभी ना मना नहीं किया. दैट्स ऑल्सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सपोर्ट. जरूरी नहीं है कि आप लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो कि हाँ तू करके दिखा, तू समबडी हैज टू टेल यू क्लियर पिक्चर ऑल्सो कि ये नहीं हुआ तो फिर क्या. वो आपको डिस्करेज नहीं कर रहा है, वो आपको बस कह रहा है यार जस्ट पुट योर फीट ऑन द ग्राउंड एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, सेट योर टाइम लाइन, जस्ट स्टफ लाइक दैट. एंड देन इवेंचुअली जब उनको दिखा कि हाँ यार वट एवर शी इज डूइंग इज वर्किंग, धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स में कवर होना शुरू हुआ, यू नो योर स्टोरी टाइप के प्लेटफॉर्म्स ने कवर किया. इवेंचुअली शार्क टैंक हैपेंड. सो देन आज वो मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है. आज अगर मैं कभी होती है यार मुझे बंद करने कंपनी, मेरे से नहीं हो रहा, he comes and tells me कि यार नहीं करना है. So this happened 2 months back only after Shark Tank. I'll be super honest.
आई लॉस्ट इट। मुझे लगा मैं नहीं कर सकती हूँ, आई एम नॉट मेंट फॉर बिजनेस। ये मैंने क्या ही कर लिया अपनी लाइफ में, मैं जॉब ही कर लेती, कम से कम मुझे एक सेट सैलरी आती, ये होता वो होता। सो आई वॉज लिटरली ब्रोकन, लाइक आई सेड ना, थक जाते हैं। तो वो मेरा पॉइंट था जब मैं थक गई और आई जस्ट गेव अप कि नहीं, इसको तो बंद करेंगे, जॉब करेंगे। आई वेंट होम, मेरी मदर, मेरी दोनों बहनें एंड माई हस्बैंड, मैं गई हूँ और मैं ऐसे रोते हुए घुसी हूँ अपनी मम्मी की गोदी में सर रख के। मेरी मम्मी डर गई, क्या हो गया, क्या हो गया, फंडिंग नहीं आ रही, मना कर दिया उन्होंने। तो मैंने कहा नहीं, उससे बड़ी चीज़ है। सो देन मैं वहाँ पे मना कर रही हूँ कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये चल नहीं रहा है, मेरे को चलाना नहीं आ रहा है। एंड वो 4 लोग मुझे कह रहे हैं तेरा दिमाग सही नहीं है, तू यू आर मेंट फॉर दिस, तू ये कर सकती है। लोग मतलब वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि तू पागल हो गई है। सो वो पिक्चर जब चेंज हुई ना कि यार ये लोग पहले मैं उतनी कॉन्फिडेंट थी, आज मैं गिरी हुई मुझे उठा पा रहे हैं। सो आई थिंक ऑब्वियसली पीपल अराउंड यू दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप अकेले ना देवोजीत नहीं कर पाते हो। दे आर लॉट ऑफ पॉइंट्स जब आप टूट जाते हो और आपकी हिम्मत टूट जाती है। सो पीपल लाइक देम आपको खड़ा करते हैं। That's very very true. किसी भी एंटरप्रेन्योर की लाइफ में चॉइस बहुत सारे आते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, राइट? एंड आई एम श्योर आपके में भी आया होगा। फंडिंग इज अ चॉइस, चूजिंग सम बैलेंसेस बैक इन योर पर्सनल लाइफ इज ऑल्सो अ चॉइस, ताकि आप ये बड़ा कर पाओ। हायरिंग इज अ चॉइस, plans in terms of rapid expansion or being happy with profitability is a choice, right? आप जब कोई चॉइस लेते हो अपने बिजनेस के लिए, what are your top priorities when you make that choice? मतलब कुछ हाइजीन फैक्टर्स होते हैं हर एक के लाइफ में। जैसे किसी की लाइफ में ये हो सकता है कि आई विल ऑलवेज कीप माई फैमिली protected and safe irrespective of my decisions would be one hygiene factor, and similarly many others. प्राची की लाइफ में हाइजीन फैक्टर्स क्या है? अभी जो रिसेंटली मुझे रियलाइज हुआ, फॉर एग्जांपल अब लास्ट ईयर वी डिड 1 CR, सो इस साल मेरा प्लान है कि मैं इतना अमाउंट करूँगी। एंड राइट नाउ वी सेल थ्रू आवर वेबसाइट मिंत्रा एंड अमेजॉन, ठीक है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रोथ, ठीक है, शायद से 1 CR से 3-3.5 करोड़ जाना बहुत लोगों के लिए बहुत छोटी ग्रोथ होगी, बट राइट नाउ बिल्कुल भी छोटी नहीं है वैसे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने डिसाइड करा है कि कुछ भी हो जाएगा, I will not add any third platform, online platform, to the revenue this year. I'm very clear on that. Because when you talk about Myntra and Amazon, na, इनका reconciliation and stuff, it's messy. It's very messy. And अगर आप इतना ज़्यादा अपने प्लेट पे ले लो कि अच्छा मैं ना यहाँ भी बेचूंगी, मैं वहाँ भी बेचूंगी, मैं वहाँ भी बेचूंगी, अल्टीमेटली तब आप थक जाते हो। और अब आई कैन सी अगर मैं और 10 जगह अपना हाथ फैला लूँगी, जब मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ, आई विल सिट एंड आई लाइक मुझसे नहीं हो रहा, मुझे वो सिचुएशन पे नहीं पहुंचना है। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। सो दैट्स माई हाइजीन फैक्टर कि मुझे थकना नहीं है। ऑब्वियसली ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी, प्रॉफिटेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी ये कर रही हूँ ताकि मैं भी अपने लाइफ में जी सकूँ। आई एम नॉट रनिंग एन NGO हियर, राइट? सो वो एक फैक्टर बहुत बड़ा है मेरे लिए कि उतना रखो जितना तुम संभाल पाओ। व्हेन इट कम्स टू वर्क, जो हम कहते हैं ना अपनी चादर से बाहर पैर मत फैलाओ, बाहर फैलाओ इन टर्म्स ऑफ योर ड्रीम्स, बट उसको थोड़ा सा सिस्टम एंड ऑर्गेनाइज वे में अगर आप चलो तो आप अचीव कर पाते हो। करने को मैं बोल दूँ मैं 5 करोड़ करूँगी साल, ये करूँगी, यहाँ बेचूंगी, वहाँ बेचूंगी, अल्टीमेटली मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है कि इस टाइम पे मैं किसी सीनियर को हायर नहीं कर सकती हूँ, मैं सैलरी नहीं दे सकती हूँ। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेटिंग गोल्स लाइक दैट और हैंडलिंग टेकिंग अप स्टफ लाइक दैट? सो दैट्स वन फैक्टर फॉर मी कि मैं कर पाऊँ। प्रैक्टिकली होना चाहिए थोड़ा सा। चौखट जा किस तरफ रहा है मतलब अगले 5 साल? ओके, सो चौखट राइट नाउ इज अ होम डेकोर ब्रांड। होम डेकोर इन इंडिया इज अ सीजनल बिजनेस। दिवाली के आसपास, न्यू ईयर के आसपास, फेस्टिवल, वेडिंग के आसपास, राइट? सो 12 महीने में से 5 महीना तो मैं बोलती हूँ मैं अमीर हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सेल्स हैं, बहुत कुछ है, मैं विड्रॉ कर पा रही हूँ सैलरी एंड स्टफ। जो बाकी मंथ्स होते हैं ना, फ्रॉम लेट्स से जनवरी टू योर जून, पहले से इट्स ऑल शांति, यू आर ऑन अ सर्वाइवल मोड। सो दिस ईयर आई रियलाइज कि इस साल कुछ डिसीजन ऐसे लिए गए कि हम ओवर स्टॉक हो गए, स्टॉक नहीं बिका, उस वजह से बहुत ज़्यादा कैश फ्लो का इशू हो गया। सो आई रियलाइज दैट प्रॉबली चौखट कैन नॉट बी जस्ट द होम डेकोर ब्रांड, बिकॉज ये इसमें मैं जितनी मर्जी कैटेगरीज ऐड कर लूँ, इट विल ऑलवेज बी अ सीजनल बिजनेस। सो इट हैज़ टू बी अ होम डेकोर एंड अ लाइफ स्टाइल ब्रांड. So I have to have categories that has a 12-month runway. So I'm planning to add categories like, kids decor or, stuff like specs cases and back charms and these kind of stuff. जो आपके 12 महीने बिके.
तो आके अगर जब आपका होम डेकोर हैवी है इट्स गुड, जब आपका नहीं है एटलीस्ट दीज थिंग्स विल कम यू. समबडी लाइक चुंबक. So Chumbak right now is a home decor and a lifestyle brand. It's not just home decor. Right. So towards that's where I'm heading. राइट. तो पहले 6 महीने में ही ज़्यादा बिकता है, ऐसा कोई कैटेगरी है क्या? I don't think कि ऐसा कुछ कैटेगरी है कि पहले 6 महीने में बिकता है. I think there are some categories जो 12 महीने बिकती हैं. Something like clothing, something like accessories जो है ना, आपके पास में 10 हैं, आप 11वीं लोगे. होम डेकोर विल कम टू यू, जरूरत पड़ेगी तब, गिफ्ट देना है तब. जैसे आपने बोला ना अभी कि आपने घर बनाया शुरू में तो आपको था यहाँ ये लगाऊंगा, उसमें पता भूल गए. आपको लगा यार ठीक है यार पर्दे साफ कर लो यार ठीक है, पैसे नहीं है अभी, यू नो. सो या आई थिंक एक्सेसरीज इज समथिंग जो आपका 12 महीने बिकता है. कोई बिगेस्ट चैलेंज जो आपको याद आ रहा है ड्यूरिंग दिस फेज? आई थिंक फंड्स का ऑलवेज. अनुपम पीयूष के पैसे आए नहीं क्या? अभी तो ड्यू डिलिजेंस चल रहा है ना. अच्छा, अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है. टाइम हो गया थोड़ा. अभी इट स्टार्टेड इन जनवरी एंड में स्टार्ट हुआ. 3-4 महीने इज मिनिमम जो लगते हैं. 3-4 महीने में से 1 month जस्ट वेंट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ. आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है. सो या प्रोबेबली लेट्स. तो यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फंड्स राइट नाउ? Yes, definitely. I think funds and especially जो challenge रहा है funds, like I said, I've lived a very financial crisis वाला life. So मुझे ना किसी से पैसे लेने में डर लगता है कि मैं नहीं दे पाई वापस. तो this fear of mine has always held me back. जब शार्क टैंक का एपिसोड भी आई एम श्योर आपने देखा होगा, सो उसमें एवरीबडी एपिसोड वहाँ पे आधा ही दिखाया गया था, आधी चीजें नहीं दिखाते. बिकॉज मेरा एपिसोड 1 घंटा 15 मिनट चला था, वहाँ पे 25 मिनट से दिखाया. सो उसमें भी मुझे सब शार्क्स ने एक चीज बोली कि प्राची आपको इतना टाइम क्यों लग गया 1 करोड़ पहुंचने में? 6 साल लग गए. इतना सीखा आपने सही है, पर आपने बहुत टाइम लगा दिया सीखने में. सो वो टाइम इसीलिए लगा बिकॉज ऑफ आई हैव. जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं 23 ईयर्स की थी एंड 2-3-4 साल तो आई थिंक ऐसे ही गए. तो आप समझो कि 25-26-27 साल ऑफ माई लाइफ आई हैव सीन दैट फाइनेंशियल क्राइसिस कि यू नो अगर आपको एक फ्रूटी भी खरीदनी है तो आपको सोचना पड़ रहा है. तो उतना अंदर डीप में घुसा हुआ है पैसा का फियर, लोन्स का फियर. सो वो ऐसा आराम ऐसे निकल नहीं जाएगा ना. मैंने लोन लिया, मैं नहीं EMI दे पाई तो मैं नहीं वापस कर पाई, जिसकी वजह से मैंने कभी फंडिंग उठाई ही नहीं. तो जितना मैं चर्न आउट कर पा रही थी उतना ही लगा पा रही थी, उतना ही यही चल रहा था, जिसकी वजह से स्लो ग्रोथ हुई. अल्टीमेटली आफ्टर शार्क टैंक आई रियलाइज कि यार ये तो कोई बिजनेस बिना पैसे के बिल्ड ही नहीं हो सकता अगर वो प्रोडक्ट बिजनेस है. सो अल्टीमेटली मुझे करना पड़ेगा. सो नाउ आई एम बेटर. मेरी रिस्क कैपेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई आफ्टर शार्क टैंक लेवल से कि यार ये तो करना पड़ेगा. डू यू थिंक यू वुड वांट टू हैव समथिंग लाइक एन एडवाइजरी बोर्ड जो आपको ये वाले ऑब्स्टिकल्स या रेजिस्टेंसेस ओवरकम करने में हेल्प करे? See if the deal happens after due diligence, I think वो for sure आएगा ही. वो आएगा ही. And I think it's good to have it. Yeah. But ultimately मुझे लगता है कि आपको 100% भरोसा नहीं कर देना चाहिए. I truly believe in something that like my intuition. I think अंदर you have this somebody who's sitting and guiding you. और आप मेरा इंट्यूशन अब तक मेरी लाइफ में हमेशा 99.9% सही गए हैं. कि अगर मुझे कोई चीज़ फीलिंग आ रही है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैंने किसी को लोगो डिज़ाइन करने के लिए दिया, मुझे फीलिंग आ रही है कि इससे ना नहीं आएगा. अब वो फीलिंग की ना कोई डेफिनेशन नहीं होती कि अरे क्यों है ये फीलिंग, बस वो है. दैट्स कॉन्शियस वो गट फील. कभी गट फीलिंग मेरी कभी गलत नहीं जाती, उससे मेरा काम होता ही नहीं है. या मुझे लग रहा है यार कैटेगरी ना मुझे नहीं करनी चाहिए, नहीं मुझे, पर सब मुझे कह रहे हैं नहीं बहुत अच्छा है बिकेगा, या जो आपने रिव्यूज़ लिए हैं पब्लिक से आपको लग रहा है नहीं, वो आप लगता है यार कर लो चलो, वो नहीं चलता. तो उस वजह से मुझे लगता है कि आप अपनी गट फीलिंग ना खो. एडवाइजरी बोर्ड ऑब्वियसली आप उनको दो, बट कीप अ 60-40 रेशियो. पुट योर ब्रेन्स आल्सो इन इट. नहीं ऑफ कोर्स 100%. बहुत सारी बातें कर सकते हैं एंड यू आर गिविंग मी मल्टीपल अटेम्प्ट्स. वी विल गो टू द फाइनल सेक्शन. इट्स कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड. ओके. और इसमें आपको बेसिकली स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जवाब देना है ऑन व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड फर्स्ट. व्हेनेवर यू आर रेडी. शुरू करें? ठीक है. एक वर्ड में चौखट को बताइए. फन. एक होम डेकोर ट्रेंड आप चाहते हो कि वैनिश हो जाए? वैनिश हो जाए? आई डोंट नो. वैनिश होने से क्या होगा? नथिंग. एक होम डेकोर ट्रेंड आप चाहते हो बहुत बड़ा हो जाए? आई थिंक वैल्यूइंग स्मॉलर प्रोडक्ट्स. साइज में या साइज में? ओके. एक एंटरप्रेन्योर जो आपके लिए बेस्ट है, मोस्ट आइडियल है? रतन टाटा. कारण? आई लुक आफ्टर हिज डेथ, आई थिंक आफ्टर ही डाइड, उसके बाद मैंने उनको ज्यादा देखना शुरू किया, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया. राइट नाउ मेरे बैग में बुक भी है उनके लिए. बहुत सारे लोग. एंड आई फील उन्होंने भी वही जो एनिमल्स के लिए जो मैं करना चाहती हूँ उन्होंने वो किया. उनको इनकम से फर्क नहीं पड़ता था. सो मनी इज नॉट समथिंग दैट ड्राइव्स मी ऑल्सो. ऑब्वियसली आई वांट मनी कि मैं अपना घर चला सकूं, बट इट इज नॉट अ ड्राइविंग फैक्टर. एक होम डेकोर नहीं होता तो कौन सा बिजनेस होता?
I would have been a psychologist. साइकोलॉजिस्ट? Yes. अरे और I don't know, very interesting topic. हाँ वो तो है। But मुझे बहुत इंटरेस्ट है उस फील्ड में। Have you taken counseling कभी? नहीं, बट आई फॉलो दिस पर्सन काव्यल सिधानी। मैं आजकल उनकी बहुत वीडियोस देख रही हूँ एंड द टॉपिक इंटरेस्ट्स मी अ लॉट, द माइंड एंड अनकॉन्शियस वर्ल्ड एंड पास्ट लाइफ एंड स्टफ लाइक दैट। सो या, बिगेस्ट मिथ क्या है एंटरप्रेन्योर होने का? बना लेंगे, ऐसे मजाक नहीं है। ओके एक कॉर्नर बताइए जो आपको लगता है घर में सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्नर होता है। योर बेडरूम। ओके इन रीजंस फॉर दैट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप वहाँ पे ना अपने माइंड को काम करने जाते हो एकदम। दैट्स योर प्लेस। अगर आपका पूरा घर आपका है बट वो जो बेडरूम है वो आपका है, वहाँ पे आप रात को रोओगे, दैट्स देयर विद यू ऑल द टाइम। सो उसका एक अच्छा स्पेस होना, अच्छा वाइब होना बहुत जरूरी है। आपका घर में बिखरा हुआ चिप्स कोई बात नहीं, रूम में नहीं होना चाहिए चिप्स, व्हाटएवर गंद या व्हाटएवर इन जनरल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ओके आपका गो टू हैक क्या है फॉर स्टेइंग क्रिएटिव? फॉर स्टेइंग क्रिएटिव, Pinterest. I love scrolling Pinterest. एक बिजनेस लेसन जो आपने बहुत मुश्किल से सीखा है? That you can't really build it without funds. विदाउट फंड्स? You can't. पैसा चाहिए। जी। मिसकंसेप्शन क्या है लोगों का अपना घर को सुंदर बनाने में? That it requires a lot of money. पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए। Depends आप क्या चाह रहे हो, but you can do it step by step. ओके There are brands like Chocolate. एक कोई आपको लैंडमार्क मिल जाए या कोई मॉन्यूमेंट मिल जाए जिसको आप सुंदर बनाना चाहते हो इंडिया का, Okay. आप कौन सा चूज करोगे? खुद डिजाइन करना चाहते हो उसको, रीडिजाइन? I'm not an interior person or an architect यार, but I think कुतुब मीनार। कुतुब मीनार? हाँ, उसमें काफी कुछ हो सकता है, बहुत स्कोप है उसमें। पत्थर सा ही दिखता है। हाँ वही तो, मतलब इसको कोई क्यों देख रहा है? इससे कुछ लगाओ। दिख जा रहा है बस। हाँ दिख जा रहा है वो, एग्जैक्टली। ओके ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आई नीड टू टॉक टू पीपल। टॉक टू पीपल, कन्वर्सेशंस। यस। ओके एक मटेरियल जो आपको बहुत पसंद है अपने चौखा प्रोडक्ट्स बताते वक्त? मटेरियल, आई थिंक आयरन। आयरन बहुत अच्छा मटेरियल है अगर आप ढंग से यूज करो। हाँ इंटरेस्टिंग। एक चैलेंज जो आपको बहुत मजा आया क्रॉस करके? सेल्स लास्ट ईयर। मुझे लगा था मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, मतलब वो फिगर उस लड़की को लगा था कि ये क्या फिगर बोल दी, ऐसी बोल दी तूने, बट आई हैव अचीव्ड। And you said it on the tank. Yes. And you did it. Yes. Wow, fantastic. सबसे प्राउड क्या लगता है आपको चौखट बनाने को लेके? कि मैंने अकेले किया है, बिना किसी बिजनेस नॉलेज के। आई नो कि बहुत स्लो किया है, दैट पार्ट ऑफ मी ऑलवेज लगता है क्यों इतना स्लो किया यार। जब मैं देखती हूँ जैसे स्पेशली ऑन द टैंक, इफ यू सी 18-19 साल के बच्चे आ रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, बट देन I feel happy। शार्क टैंक पे जाना was the biggest milestone of my life, जो मैंने खुद से किया। I applied in second season also, I was not selected, so I think that's something that I feel proud about। Wonderful। डेथ विश क्या है आपका? डेथ विश कि मरने से पहले एक चीज जो करनी है मुझे, जी। I think I just want कि मैंने लाइफ जिनकी भी टच की है अच्छे ही वे में टच की हो, बी इट एनिमल्स बी इट ह्यूमंस। बहुत लंबे समय तक तो कोई भी किसी को याद नहीं रखता, बट आई थिंक जब मैं उनके आसपास हूँ दे फील हैप्पी अबाउट इट कि हाँ यार प्राची आई है। ऐसे कोई मुंह बना, मतलब किसी को ऐसा ना हो कि अरे क्यों ही आ गई। सो आई थिंक वो फीलिंग इज समथिंग मैं चाहूँगी कि मेरे आसपास, मुझे 4 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे घर के 4 लोगों से फर्क पड़ता है, एंड द एनिमल्स दैट आई हैव। ओके लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू लीव फॉर अ लॉट ऑफ यंग पीपल जो ये देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है हम भी घर पे 2 साल बैठ के अपना एक ब्रांड बनाएंगे, अपने 3-4 लोग रखेंगे, 1 करोड़ का सेल करेंगे। 1 करोड़ इंडिया के 99.99% ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा नंबर है। Is it? It is 100% it is. Okay. You can trust me on that. I work with that part of India for my business also. Okay. See, one advice, not exactly advice, but one thing that I want to say is, if you feel कि आपको करना है, give it a shot। क्योंकि जब आप अगर आप 20-21 साल की या उस एज में हो, डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। क्योंकि आई हैव रियलाइज कि जब आप धीरे धीरे एज में बढ़ते जाते हो ना, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं।
वो जो 20 से 25 की एज होती है ना, बहुत नाइव होती है, आपको पता कुछ नहीं होता उस बारे में, बट आप कर सकते हो क्योंकि आप पे अगर कुछ बिगड़ गया ना तो आप पे कुछ है नहीं, मतलब आप वो रिस्क ले सकते हो। एंड वो रिग्रेट नहीं रहता कि यार मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया। लाइक आई स्टार्टेड विद 2 years का डेडलाइन, तो मुझे रिग्रेट नहीं होता। अगर 2 साल में मैं बंद कर देती ना, मुझे रिग्रेट नहीं होता कि मैंने कभी लाइफ में कोशिश ही नहीं की। सो जस्ट गिव इट अ शॉट and try and stay as close to the ground as you can in terms of your actions, not in terms of your dreams. Just stay practical, give a timeline and just give it a start. थैंक यू सो मच प्राची फॉर कमिंग टू बर्ता Thank इंडिया you. देखो। टाइम कम के लिए हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, बट आई No थिंक problem. वी कैन कीप टॉकिंग about Yes. so many facets of your life. I hope you also enjoyed it. I love talking about the past 7 years. Thank you. Thank you for having me. Thank you. कैसा लगा आपको एपिसोड? What we learned today is हम सब का अपने इंडिविजुअल लाइफ्स में, अपने इंडिविजुअल करियर्स में स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब का एंडिंग पॉइंट भी अलग हो सकता है. We need not judge ourselves too much on what speed, what pace are we having. 6 साल लगे, 6 महीने लगे या 20 साल लगे, जब तक we have built something of purpose, something that can really make impact, तब तक काफ़ी है. और यही सारी स्टोरीज तो है जो इंडिया को आगे लेके जा रहा है. एंड दैट्स वाई बढ़ता इंडिया देखो. कीप वॉचिंग आवर एपिसोड्स. लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट टाइम ऑल्सो.